So another type of matrix is identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है. ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं. इस मैट्रिक्स में रो नंबर 1 एंड देन रो नंबर 2, 2 rows are there, and column number 1, column number 2, 2 columns are there. So number of rows and number of columns are equal. That's why this is a square matrix. And here I have written square matrix means identity matrix एक square matrix होती है. Okay. Then next is diagonal elements are all one. यानी कि जितने भी diagonal elements होंगे ना identity matrix के, वो 1 होंगे. देखिए यहाँ पर diagonal elements कौन कौन से हुए. अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स देखें, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ. सो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. सो यहाँ पे प्रिंसिपल लाइन ये रही डायगोनल लाइन, मतलब डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल लाइन. तो इसके ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है 1 और यहाँ पे भी आ रहा है 1. यानी कि दोनों डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं हमारे, दोनों के दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 आ रहे हैं. वही चीज़ लिखी हुई है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स दे ऑल आर 1, इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा. क्लियर. सो ये लाइन आप ड्रॉ जरूरी नहीं है ड्रॉ करने, ये बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया. नेक्स्ट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0. अब जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी मैंने आपको बताए थे अपनी पुरानी वीडियो में, कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा होते हैं, वो है हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो सिंस इस मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हुए, 1 1, राइट. तो इसके अलावा कौन कौन से बचे एलिमेंट्स, ऑब्वियसली ये वाला एलिमेंट बचा और ये वाला एलिमेंट बचा. ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है. अच्छा, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है A1 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे भी मैंने बता रखा है. ठीक है. तो ये जो हमारा नॉन डायगोनल एंट्री है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. ये भी जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो 0 होनी चाहिए. यानी कि जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारी होंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, वो 0 ही होनी चाहिए, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं. नेक्स्ट इज Aij इज इक्वल्स टू 0 इफ I नॉट इक्वल टू j. अब I नॉट इक्वल टू j का यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, नेम से देखते हैं. ये जो 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका बताइए इसका पोजीशन का नेम क्या होता है. इस पोजीशन का नेम, इस पोजीशन का नेम होता है A11, A11, yes or no, A first row and first column. So you can see that what is the value of I and j here. If I compare this with Aij, if I compare this A11 with Aij, then what is the value of I and what is the value of j. Obviously I की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है, एंड j की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, 1 ही आ रही है. दैट इज I और j दोनों के दोनों 1 है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर हैं, इक्वल है. When I and j are equal, then you have to fill the entry 1. वही लिखा है ना कि Aij को, यानी कि जो आप एलिमेंट रखोगे मैट्रिक्स के अंदर, वो एलिमेंट आप 1 रख देना अगर I j के बराबर आ जाए तो. अब 1 और 1 तो बराबर होता है, यानी कि I इज इक्वल टू j आ गया यहाँ पे. दैट्स वाई A11 पोजीशन पर, A11 पोजीशन यानी कि ये वाली पोजीशन पर आप यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए. ओके. अब इस पोजीशन का नेम बताइए, इस पोजीशन का नेम आ जाएगा A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. इसको कंपेयर करेंगे Aij से. सो I की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 एंड j की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2. अब ऑब्वियसली 1 एंड 2 दे आर नॉट इक्वल. भाई 1 2 के इक्वल तो नहीं होता ना. 1 इज नॉट इक्वल टू 2,
दैट इज वाई आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो जब आई इज नॉट इक्वल टू जे है, देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे देन दैट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो इस एलिमेंट का नाम क्या था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में A12, तो इसमें आई और जे इक्वल नहीं है, दैट्स वाई वो एंट्री हमने क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि A21, इसका नेम क्या हो जाएगा, A21। A21 को AI से कंपेयर करिए, जब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग तो I की वैल्यू आ जाएगी 2 और J की वैल्यू आ जाएगी 1। इस केस में अगर आप देखेंगे तो I 2 है और J 1 है, भाई 2 और 1 तो इक्वल नहीं होते ना, they are not equal, so I is not equal to J in this case. When I is not equal to J, then you have to put that entry 0, so 0 is here, okay. Then last entry A22 entry, A22 एंट्री में क्या होगा, जब आप A22 लिखेंगे सो I की वैल्यू भी 2 ही है और J की वैल्यू भी 2 ही है, यानी कि I और J क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब I और J इक्वल हो जाते हैं तो वो एंट्री आप 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 पुट करा होगा। सो ये एक एग्जाम्पल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी दिखती है, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके, सो आई होप कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।